बहुत समय पहले की बात है। राज्य में एक राजा था, राजा चंद्रकेतु। राजा चंद्रकेतु क्रूर, कठोर और पापी स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी मयूरी। मयूरी बचपन से ही महल के बाहर अपनी नानी के साथ रहती थी, क्योंकि राजा ने उसका मुख कभी नहीं देखा था। राजा को लगता था कि बेटी उसके जीवन का अपशकुन है। लेकिन एक दिन जब मयूरी के विवाह की बात आई, तो पहली बार राजा चंद्रकेतु ने अपनी बेटी को महल बुलवाया। जब राजकुमारी मयूरी दरबार में आई, उसके चेहरे से घूंघट हटाया गया, तो राजा चंद्रकेतु की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि इतनी सुंदर स्त्री उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखों में पिता का प्रेम नहीं था, बल्कि एक दुष्ट दरिंदे की वासना जल रही थी। वह अपनी ही बेटी को देखकर भयावह पाप के जाल में फंसता चला गया। वह भूल गया कि यह उसकी संतान है। वह तो बस उसकी झुकी पलकों, गुलाबी अधरों और कोमल काया को अपलक निहारता रहा। राजा का शरीर कांप रहा था। राजकुमारी को यह अनुभव होते देर न लगी। उसने सोचा, यह कौन सा पिता है जिसकी आंखों में प्रेम की जगह पाप की आग जल रही है। उसे घोर दुहक हुआ। जिस पिता से मिलने के लिए वह बरसों से तरस रही थी, वह पिता उसके लिए दरिंदा निकला। उधर राजा चंद्रकेतु को रात भर नींद नहीं आई। वह अपने शयन कक्ष में अकेला बैठा सोचता रहा, क्यों न मैं ही इसे अपनी रानी बना लूं? कौन पूछने वाला है? मैं राजा हूं। मेरे राज्य में मेरे आदेश ही नियम हैं। रात भर वह इसी उधेड़-बुन में रहा। जब भोर हुई तो उसका मन भय और पाप बोध से भर गया। वह अपने गुरु तांत्रिक महात्मा वीरकौल के पास पहुंचा। महात्मा वीरकौल अंधेरे कक्ष में ध्यान लगाए बैठे थे। राजा ने उनका चरण स्पर्श किया और धीरे से बोला, गुरुदेव, मैं एक उलझन में हूं। महात्मा ने आंखें खोलीं और पूछा, कहो वत्स, किस बात ने तुम्हें व्याकुल कर रखा है? राजा चंद्रकेतु बोला, यदि कोई व्यक्ति किसी फूल को बीज से उगाए, उसे दिन रात सींचे, वर्षों तक उसकी रक्षा करे, और जब वह फूल खिले तो क्या उस फूल की खुशबू सूंघना उसका अधिकार नहीं? महात्मा वीरकौल कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, वत्स, फूल का माली वही होता है जिसने उसे उगाया है, परंतु यदि वह फूल ही तुम्हारी आत्मा को कलंकित कर दे तो जान लो वह पुष्प नहीं। तुम्हारा यह विचार तुम्हारे समूल नाश का कारण बनेगा। राजा चुपचाप वहां से चला आया, परंतु उसके मन का पाप दिन पर दिन बढ़ता गया। उस रात उसने राजकुमारी मयूरी को अपने शयन कक्ष में बुलवाने का आदेश दे दिया।